आप देख रहे हैं ज़राई मालूमात ग़ुलाम यासीन के साथ। आज का हमारा टॉपिक है फसल की बाक़ियात को जलाना कितना नुकसानदेह है। जब हम फसल की बाक़ियात को जलाते हैं, ज़मीन में जो मुफीद जानदार होते हैं, खुर्दबीनी जानदार, उनमें नुमायाँ कमी हो जाती है, वो जल जाते हैं। और दूसरा नुकसान ये होता है कि ज़मीन के जो खुराकी अज़ा हैं, जो मिनरल्स हैं, वो जो राइज़ोस्फीयर में मौजूद होते हैं, वो जल जाते हैं। और इससे तीसरा नुकसान ये होता है कि जो ज़मीन के अंदर नामियाती मादा होता है वो जल जाता है, जिससे नामियाती मादा में कमी वाक़ई हो जाती है। और नामियाती मादा में कमी वाक़ई होने की वजह से जो ज़मीन की वत्तर रखने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। जब ज़मीन की वत्तर रखने की सलाहियत कम होती है, नामियाती मादे में कमी होती है, तो उसके बाद क्या होता है, ज़मीन का जो दर्जा हरारत है उसमें इजाफ़ा हो जाता है। नामियाती मादे की कमी की वजह से, दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से जो साइल की जो pH है उसमें इजाफ़ा हो जाता है। और इसका और बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि इसकी वजह से जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें इजाफ़ा हो जाता है। फसल की बाक़ियात को जलाने से जितने भी जो नुकसान हैं उनको अगर हम गौर से देखें, जिसमें मुफीद खुर्दबीनी जानदार का मर जाना, मिनरल्स का जल जाना, नामियाती मादा में कमी वाक़ई हो जाना, साइल की जो pH है उसका बढ़ जाना, साइल का जो दर्जा हरारत है उसमें इजाफ़ा हो जाना, तो ये सारी चीज़ें यकजा होकर क्या करती हैं कि जो हमारी आने वाली फसल है उसकी पैदावार में वाज़े कमी का सबब बनते हैं। तो हमें इसके लिए ये चाहिए कि हमें अपनी जो फसल है उसकी बाक़ियात को जलाना नहीं चाहिए। उसके लिए जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जिसमें ये है कि हम फसल की बाक़ियात को रोटावेटर कर दें, या हम ज़ीरो टिलेज करें, या जो फसल की बाक़ियात हैं वो एनिमल फीड के तौर पे हम इस्तेमाल करें। अगर ये हम प्रैक्टिस इस्तेमाल करें तो जो हमारी पैदावार है वो मुतासिर नहीं होगी, और इससे ये भी होगा कि जो हमारी फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें भी वाज़े कमी वाक़ई होगी।